अराउंड 80% नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स में सफर करते हैं क्योंकि वो फिजिक्स को अप्रोच ही गलत तरीके से कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में तुम्हें वही घिसी पिटी एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूँ कि आज ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो। मैंने इस जर्नी को काफ़ी करीब से देखा है और मैं तुम्हारी वो 7 कोर मिस्टेक्स जानता हूँ जिन्हें आज मैं इस वीडियो में ठीक करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो तो तुम्हारा स्कोर एटलीस्ट 150 प्लस जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित। आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज and this is the exact physics blueprint that you need to crack NEET physics. So without wasting any time, let's begin. So problem number 1, resource hoarding. सबसे पहला confusion जो तुम लोग फेस करते हो that is इतनी सारी तो बुक्स है, एररलेस, सेंगेज, HC वर्मा, DC पांडे, इनमें से कौन सी लगानी है? कोचिंग का मॉड्यूल भी तो लगाना है। अल्टीमेटली तुम इन दोनों में से कुछ भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हो और तुम्हारी ही प्रैक्टिस नहीं होती। इसका सॉल्यूशन मैंने खुद एक टाइम तक एररलेस लगाई है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल वेदर इट बी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लस उसका DPP इज मच मोर एफिशिएंट दैन दिस बुक्स। फैक्ट ये है कि इन बुक्स में जो नीट के काम के सवाल होते हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा लाइकली है नीट में जो पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को छाट कर या फिल्टर कर कर ही ये कोचिंग का मॉड्यूल बनाया गया है। सो ऑलवेज चूज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इन बुक्स में पर चैप्टर कुछ 300 से 400 सवाल होते हैं जिन्हें तुम 1-2 चैप्टर के लिए तो लगा लोगे पर लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड तुम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी वेल नोन कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ प्लस उसकी DPP सॉल्व कर लो। दैट वुड बी मोर दैन सफिशिएंट। फिर आती है प्रॉब्लम नंबर 2 जो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है एंड दैट इज इग्नोरिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड DPP। बहुत से लोगों को अपने कोचिंग की मॉड्यूल इनसफिशिएंट लगती है क्योंकि वो उसे अपनी 100% पोटेंशियल तक सॉल्व ही नहीं कर पाते। सो मेक श्योर अगली बार जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम ये चेकलिस्ट को जरूर टिक करना। सबसे पहला इलस्ट्रेशंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स, इन्हें भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। सेकंड, कुछ कोचिंग के मॉडल्स में बिगनर्स बॉक्स होता है दैट इज लिटरली गोल्ड। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना एंड स्पेशली वो एक्सरसाइज जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है लास्ट दैट इज DPP या फिर वो क्वेश्चन जो तुम्हारे टीचर क्लास के दौरान कराते हैं। जो इनसफिशिएंसी तुम्हें मॉड्यूल को लेकर फील होती है ना, वो ये DPP कंप्लीट करता है। फिर आती है प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज थियरी एंड डेरिवेशन ऑब्सेशन। मोस्ट ऑफ द लोग जब कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले 4 से 5 दिन वो उसकी थियरी और डेरिवेशंस परफेक्ट करने में निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लो, अगर कोई रिंग के एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसका डेरिवेशन कुछ 1.5 पेज के अलॉन्ग है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वन फॉर्मूला। तो बेसिकली नीट के एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें डेरिवेशन आता है कि नहीं है। तो इसका सोल्यूशन रिवर्स लर्निंग करो। थियरी और डेरिवेशन बस उतना ही समझो जो तुम्हें फाइनल फॉर्मूला समझने और अप्लाई करने में मदद करे। सो अगली बार से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब तुम लेक्चर देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो तुम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनसे एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर कुछ नोट्स होते हैं उन्हें एक बॉक्स में एनक्लोज कर लो ताकि तुम इसे अल्टीमेटली घर जाके अपनी फॉर्मूला कॉपी में ऐड कर सको। फिर आती है 4th मिस्टेक एंड दैट इज नॉट मेकिंग एंड मेंटेनिंग फॉर्मूला कॉपी। मेरे सिलेक्शन का 70% रीज़न ये एक कॉपी है और ये वो कॉपी है जिसमें मैं क्लास से आने के बाद सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या फिर ट्रिक्स वो इसमें लिख देता था। अब बहुत से लोग फार्मूला कॉपी स्टार्ट में बनाते तो है पर उसे हर दिन अपडेट नहीं करते। फार्मूला कॉपी में सिर्फ फार्मूले नहीं होने चाहिए, उसमें वो चीज़ें भी होनी चाहिए जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एनकाउंटर करते हो या फिर कोई नई ट्रिक या एल्गोरिदम जो तुम्हारे टीचर ने बताया हो किसी मुश्किल सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने का, वो सब तुम्हारी फार्मूला कॉपी में आना चाहिए। और ट्राई करो अपनी फार्मूला कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज रखने का। हमें रायता फैलाना नहीं है, उसे समेटना है। तो अगर तुम अपनी फार्मूला कॉपी को भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना दोगे तो तुम्हारी फार्मूला कॉपी और मेन थियरी कॉपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है एग्जाम के पहले कि जो चैप्टर मेन थियरी बुक में बहुत सारे पेजेस ले रहा है हमारी फार्मूला कॉपी में बस 3 से 4 पेजेस में निपट गया है। तो फार्मूला कॉपी बनाते टाइम ऐसे बनाना कि यार एक रात पहले भी अगर तुमको वो चैप्टर रिवाइज करना हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में वो हो जाना चाहिए। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज नॉट रिमेंबरिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है जिसमें पर सवाल हमें एक डेजिग्नेटेड टाइम देना होता है और उससे ज़्यादा हम उस सवाल को नहीं दे सकते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम वो जो टिपिकल सवाल होते हैं जो नीट में काफ़ी बार पूछे गए हैं उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद ही कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को देख लो जिसमें एक लड़का साइकिल पे बस को चेस कर रहा है, लड़के का एक्सीलरेशन अल्फा है और बस और लड़के के बीच में डिस्टेंस d है, तो लड़के की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि लड़का बस को कैच कर ले। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालने पड़ेंगे, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वन फॉर्मूला दैट इज √2 अल्फा d। अब इससे तुम्हें एडवांटेज ये मिलता है कि जब बाकी लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा डेरिवेशन निकाल रहे होंगे तुम अपना ये ब्रह्मास्त्र लगा के सीधा अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज नॉट मेकिंग एंड मेंटेनिंग मिस्टेक कॉपी। अगर तुम मिस्टेक कॉपी नहीं बना रहे हो तो तुम सिलेक्शन से अभी बहुत दूर हो। हम सबकी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि यार मेरे निगेटिव में काफ़ी नंबर जा रहे हैं या फिर मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करता हूँ। तो मिस्टेक कॉपी में तुम्हें 2 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहली है सिली मिस्टेक्स
फॉर एग्जांपल तुम ऑप्टिक्स सॉल्व करते टाइम फोकल लेंथ निगेटिव लेना भूल रहे हो, या फिर तुम यूनिट कन्वर्जन करना भूल रहे हो। एंड सेकंड थिंग जो तुम अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखोगे, दैट इज़ वो क्वेश्चन जो तुम अपनी टेस्ट सीरीज में गलत कर रहे हो उनके सोल्यूशन के साथ। सो इससे ये होगा कि अगली बार जब तुम कोई सिमिलर क्वेश्चन को इंकाउंटर करोगे तब तुम इन स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान जरूर रखोगे। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ ब्लाइंड रिविजन। जब कोई टेस्ट आती है तब तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस तुम्हें थोड़े टफ लगे, या फिर जो ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि यार एग्जाम के पहले एक बार देखने की तो ज़रूरत है, उन्हें तुम मार्क कर लो या सर्कल कर लो। मेरे प्रिपरेशन के दिनों में मैं इन्हें गुड क्वेश्चंस कहता था और एग्जाम के पहले इन्हें ज़रूर देख के जाता था। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आसान सवाल होते हैं जैसे V = IR, इन्हें तुम्हें बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो 10 घंटे का रिविजन का टाइम है वो 2 घंटे में हो जाता है। तो अगली बार आपको एग्जाम आए तो घबराना नहीं है, बस आज जो मैंने चेकलिस्ट बताई उनमें से सारी चीज़ें करके जानिए और तुम्हारे 150+ या 160+ तो कहीं नहीं गए। सो ये एक 3 पार्ट सीरीज होने वाली है जिसमें मैं अगली वीडियो केमिस्ट्री पर बनाऊंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि तुम वो वीडियो मिस ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो और चिल करो।